बराबर बराबर है। अच्छा लग रहा। हाँ दोस्तों, तो देखा आपने, मैं एक मर्द होके, एक मेल होके जब इतना ज्यादा जो है अपने ऊपर केयर कर सकता हूं कि मैं जब कैमरे के सामने आ रहा हूं तो मैं कैसा दिख रहा हूं, स्मार्ट दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, किस तरीके से मेरे बाल हैं, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, जब इतना ख्याल मैं रख सकता हूं तो सोचिए एक औरत कितना ख्याल रखती होगी जब किसी के सामने जाती होगी, किसी फंक्शन में जाती होगी, किसी पार्टी में जाती होगी। आप समझ गए होंगे कि मैं किस आईपीओ की आज बात करने वाला हूं। नायका का आईपीओ आज 28 अक्टूबर है दोस्तों, लिस्टिंग स्टार्ट हो गई है 28 अक्टूबर से लेके और 1 नवंबर तक 3 वर्किंग डेज जो इसकी लिस्टिंग रहेगी। कैसा है, क्या करना है, लेना है नहीं लेना है, महंगा है सस्ता है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो नायका की तरफ अच्छे की तरफ इशारा करते हैं, कौन सा एक ऐसा डेंजर चीज है जो नायका के लिए बुरा साबित हो सकता है या नायका के लिए बेहतर नहीं है, और सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि फाउंडर जो है उन्होंने एक गाना सुना था, नायक नहीं नायिका हूं मैं, तो वहां से नायका डिराइव हुआ है। जो फाउंडर है फाल्गुनी नैयर, उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है हिंदुस्तान की हर एक औरत को नायिका बना के छोड़ूंगी, और उन्होंने ये जो है ये नाम रखा है नायिका। दोस्तों मजाक कर रहा था, उन्होंने क्यों रखा उनको ही पता होगा। बहरहाल हम मजाहिया अंदाज में ही इसको लेके चलेंगे आगे इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये इशू जो है 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक है, 3 वर्किंग डेज। इशू की साइज जो है दोस्तों 5352 करोड़ के आसपास है। इशू की साइज बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जो है एक बड़ा इशू माना जाएगा इसको। अब इसमें अच्छी बात क्या है, सबसे पहले इनकी जो अच्छी बात यह है कि ई कॉमर्स बिजनेस में है, यानी माल कंपनी से लिया और कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचा दिया, इस तरीके का बिजनेस है। और उसके बाद इन्होंने जो है एक तरह का देखो ऑमनी चैनल बिजनेस बनाया। ऑमनी चैनल किसे कहते हैं, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूं कि ऑमनी चैनल का मतलब है कि ऑफलाइन भी इनका प्रेजेंस है, ऑनलाइन भी प्रेजेंस है। लगभग जो है इनकी 38 सिटीज के अंदर तकरीबन 73 जो है इनके जो है फिजिकल स्टोर्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। दोस्तों ये जो है क्या करती, बिजनेस किस तरीके करती है, मॉडल को हम लोग समझ लेते हैं। कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, थर्ड पार्टी से माल उठाया, अपने वेयर हाउस में रखा और वहां से जो है कस्टमर को वो सप्लाई करते हैं। इस तरीके का इनका बिजनेस है। और ये अपने ब्रांड के अंडर में बेचते हैं, नायका कॉस्मेटिक्स और उसके बाद क्यू ब्यूटी और नायका नेचुरल्स, ये तीनों ब्रांड है इसके अंदर ये बेचते हैं। और इसके बाद जो है दोस्तों अब ये इशू जो है आ रहा है, इसके अंदर जो है बहुत से लोग लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक हम जो है इसका जो प्राइस बैंड है वो देख लेते हैं। ये लगभग 1085 से लेके 1125 के आसपास में जो है ये बैंड रखा गया है। इसका पी रेशो सबसे डेंजर चीज जो मुझे इसके अंदर दिखती, मैंने जब देखा तो मैं स्क्रीन को देखता ही रह गया कि इसका पी जो है दोस्तों 800 इसका पी है। 800 पी का मतलब आप समझते हैं, काफी एक्सपेंसिव। आईआरसीटीसी जितना हाई गया था आईआरसीटीसी, उसका पी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 250 से 300 के आसपास गया था। ये 800 के पी पे अवेलेबल है। मतलब एक इंसेन जैसा लगता है, एक जुनूनी कैफियत ऐसी लगती है कि इतना महंगा कैसे खरीद सकते हैं हम। और ग्रे मार्केट में सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रे मार्केट में 40% एप्रिसिएशन भी अवेलेबल है। यानी अब करना क्या है, इतने महंगे पी पे क्या हम इन्वेस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो हमें इजाजत ही नहीं मिलती है कि हम इतने जो है महंगे पी पे एज अ इन्वेस्टर इसके अंदर घुसे। फिर क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इसके अंदर एंट्री करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसके अंदर एंट्री करिएगा। 12 शेयर्स का एक साइज लॉट है जिसकी वैल्यू बनती है 13,500। तो अगर आप 13,500 रुपया लगाते हैं तो आप तकरीबन एक 30 से 40% का गेन शॉर्ट टर्म में आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्विकली एग्जिट करिए। अब मैं बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं। दोस्तों मैं अपने डिफरेंट अकाउंट से जो है भरने वाला हूं और इशू जो है मैं डालने वाला हूं। उसके बाद अगर मुझे अलॉट होता है तो मैं शॉर्ट टर्म में निकलने की कोशिश करूंगा। लंबे समय तक बैठने का इसके अंदर मुझे कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है। बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये रजिस्टर्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे इसकी लिस्टिंग हो रही है। क्यों हो रही है वो उनको ही पता होगा, बट हमें एज अ इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर ये सोचना है कि हमारी हार्ड अर्न मनी जो है ऐसा ना हो कि ब्लॉक हो जाए या रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर गया, जोमेटो भी ऊपर गया, बहुत सारे लोगों ने हाई पीई पे लिस्टिंग की, ऊपर गए। बट दोस्तों हमें जो है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग
गेन के हिसाब से अगर इसके अंदर एंट्री मारना है तो बेस्ट है बेट इसका। अदरवाइज एज ए इन्वेस्टर आप सोच रहे हैं तो फिर से एक बार सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लीजिए और उसके बाद ही अगला कदम उठाइएगा। तो इसमें जो है हमने देखा है कि ऑनलाइन एडवांस टेक्निकल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एडवांस जो है टेक्निकल प्लेटफॉर्म क्या है, ये तो एक वेबसाइट है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसको गौर से पढ़ा और देखा, समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में ये आया कि इन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट क्यों लिखा है, इस तरीके से नाम क्यों दिया है। एक साधारण सा वेबसाइट नहीं, आप गए और देखे, यहाँ पे जब आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बाद कोई चीज को पसंद करते हैं, तो ये जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा डेवलप्ड है, इतना हाईली डेवलप्ड है कि जो चीज को आप निगाह रखते हैं उस सामने जो ऑटोमेटिकली जो है प्रोग्रामिंग इस तरीके से की हुई है कि वो आपकी सोच को, आपकी पसंद को परख लेता है और उस तरीके की चीजें आपके सामने देने लगता है। तो ऐसा समझिए कि आप इनके वेबसाइट पे नहीं बल्कि आप इसके स्टोर में चले गए और एक सेल एग्जीक्यूटिव आपके सामने आपकी आंखों को देखते हुए, आपके हाव भाव को देखते हुए और आपकी हरकतों को पहचानते हुए आपका जो शौक है, आपका जो टेस्ट है, वो मटेरियल आपको दिखा रहा है। तो इनके वेबसाइट पे इस तरीके से जो है होता है कि जब आप कोई चीज को बाय करने की कोशिश करते हैं, सर्च करते हैं, तो उस तरीके की चीजें वो आपके सामने लाने लगता है। तो इसलिए इन्होंने रखा है एडवांस टेक्निकल, ठीक है। तो ऑनलाइन एडवांस टेक्निकल जो है प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया हुआ है। और उससे बड़ी बात है दोस्तों कि ये जो है एक ई कॉमर्स का जो बिजनेस कितना बड़ा है वो समझने की कोशिश करते हैं। 2016 में जो इनका पेनिट्रेशन था 2% था ऑनलाइन का, बट अभी 2021 में पेनिट्रेशन 8% के आसपास आ गया है। तो 100 में से 8%, यानी अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 92% का इसको बचा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि 92% जो है ये हासिल कर लेंगे, लेकिन ये है कि अभी भी स्काई इज द लिमिट, बहुत बड़ा स्पेस बचा हुआ है जो ये कैप्चर कर सकते हैं। मोनोपोली बिजनेस है, कोई और पीएस है नहीं, तो पीएस कंपैरिजन का कोई चारा ही नहीं बनता है। पीएस में ये मोनोपोली है, अकेले हैं और वाहिद लिस्ट कर रहे हैं और अभी तक कोई आया नहीं है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जो है मार्केट में ला रहे हैं दोस्तों।